निर्णय करती है, मन उनके आदेश अनुसार विचार करता है, मन हमारे विचार इंद्रियों को करता है। विचार करता है और इंद्रियों को मैसेज करता है। हाँ हाँ हाँ। तो बुद्धि जो है वो निर्णय कैसे करती है, और उसमें आत्मा सहकार देता है, या वो बुद्धि का निर्णय करने में वो ईश्वर प्रेरणा देता है, अच्छा बुरा, वो कैसे काम चलता है? आंख देखती है या आत्मा देखता है, कौन देखता है? गुरु जी, देखती तो आंख है वैसे। आंख जड़ है या चेतन है? जड़ है। किसी ने चाकू मार दिया किसी के पेट में, तो चाकू जड़ है या चेतन? जड़ है। तो पेट जो कट गया, पेट फट गया चाकू से, तो चाकू ने फाड़ा या व्यक्ति ने फाड़ा? किसने फाड़ा पेट? व्यक्ति ने मारा वैसे। हाँ, अब आए ना पटरी पे। चाकू साधन है पेट फाड़ने का, सब्जी काटने का। चाकू फल सब्जी काटने का साधन है। उस क्रिया का कर्ता चाकू नहीं है, कर्ता चेतन व्यक्ति है जो फल काट रहा है, सब्जी काट रहा है, ठीक है। और चाकू साधन है, और मुख्य कर्ता कौन? आत्मा, व्यक्ति जिसने चाकू चलाया। तो ऐसे ही चाकू जैसे जड़ है और वो साधन है। आंख जड़ है या चेतन? जड़ है। तो आंख साधन हुई कि कर्ता हुई? साधन हुई। साधन हुई। और आंख से देखने वाला कर्ता कौन? आत्मा। आत्मा। तो जैसे आंख साधन है, आंख नहीं देखती, आत्मा देखता है, आंख से देखता है, तो आंख देखने का साधन है। साधन। मन विचार करने का साधन है। मन विचार नहीं करता है, विचार तो आत्मा करता है। तो ओवरऑल गुरु जी, अभी पूरी नहीं हुई मेरी बात, अभी पूरी नहीं हुई। मन विचार नहीं करता है, आत्मा विचार करता है। मन साधन है विचार करने का। जैसे लालचंद जी लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? पेन से। तो लालचंद जी लिख रहे हैं या पेन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? लालचंद जी। पेन लिखने का साधन है, पेन से लिख रहे हैं। पेन साधन है, पेन लिखने वाला नहीं है, वो साधन है, जड़ पदार्थ है। तो जितने जड़ पदार्थ हैं वो सब साधन है। कर्ता तो चेतन होता है। तो आत्मा चेतन है, वो करता है। मन साधन है, मन से विचार करता है। कौन? आत्मा। आत्मा। और बुद्धि से निर्णय लेता है। कौन? आत्मा। हाँ, तो आत्मा निर्णय लेता है, बुद्धि नहीं लेती निर्णय। जैसे मन, जैसे पेन स्वयं कुछ नहीं लिखता है, व्यक्ति लिखता है, आत्मा लिखता है, उसकी सारी जिम्मेदारी चेतन आत्मा पर है। अब पेन से आप अच्छा लिखो तो पेन को इनाम नहीं मिलेगा, पेन से आप खराब चीज लिखो तो पेन को दंड नहीं मिलेगा। पेन तो साधन है, उसको आप चाहे जैसा यूज कर सकते हैं। मन भी साधन है, मन से आप अच्छी योजना बनाओ चाहे खराब बनाओ, मन का कोई दोष नहीं है। आप मन से खराब योजना बनाओ, मन को दंड नहीं मिलेगा। मन से अच्छी योजना बनाओ, मन को कोई इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्ता तो आत्मा है, मन तो जड़ है। तो इसी तरह से बुद्धि से आप अच्छा निर्णय लो, बुद्धि को कोई इनाम नहीं मिलेगा, आत्मा को मिलेगा, वो चेतन है, जिम्मेदारी आत्मा की है। और बुद्धि से व्यक्ति गलत निर्णय लेता है तो आत्मा की जिम्मेदारी है, गलत निर्णय लिया उसको दंड मिलेगा। तो बुद्धि निर्णय नहीं लेती, निर्णय कौन लेगा? आत्मा। आत्मा। वो सिर्फ सहायता करता है। जैसे लिखने में पेन सहायता करता है, जैसे लिखने में पेन आपका सहायक है, पेन लेखक नहीं है, ऐसे निर्णय लेने में निर्णय करने वाला आत्मा है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो मदद करती है, बस इतना ही है, जड़ वस्तु है। तो ओवरऑल राजा आत्मा ही है। राजा वही है, सब मालिक वही है, उसी के अंदर है, सारी चीजें उसके अंडर में काम कर रही हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, उसी की जिम्मेदारी है, उसी को दंड और उसी को इनाम। अच्छे काम करेगा मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से तो आत्मा को इनाम मिलेगा, मन बुद्धि इंद्रियों से घोटाले करेगा तो आत्मा को दंड मिलेगा। ये तो जड़ पदार्थ है, इनको तो कुछ पता ही नहीं सुख दुख का। आप फोन से अच्छी बात करो, फोन को इनाम मिलेगा। फोन से आप ब्लैक मार्केटिंग करो, कोई डकैती करो, कोई धमका किसी को ब्लैकमेल करो तो फोन को दंड मिलेगा क्या? फोन तो जड़ है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही मन इंद्रियां सब जड़ हैं, उनका कोई दोष नहीं है, कोई इनाम नहीं है, सब कुछ आत्मा का है, वही जिम्मेदार है, ये समझना। ठीक है जी, 13 सूत्र हो गया। 13 करण है, 10 बाह्यकरण, 3 अंतःकरण। आत्मा इन सब का संचालक, ये सब उसके नौकर हैं, उसके सेवक हैं, उसके आदेश पर सारे काम करते हैं। इसलिए जो भी जिम्मेदारी है वो आत्मा की है, मन इंद्रियों की नहीं। और लोग देखो चालाक हैं, वो अपना दोष से बचने के लिए क्या कहते हैं,
साहब मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं क्या करूं। इतने चालाक लोग अपना दोष स्वीकार नहीं करते, बुद्धि पे दोष डालते हैं। मैं क्या करूं, मेरी मत मारी गई थी, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। ये सब झूठ है, बेईमानी है। और क्या करूं जी, मेरा मन नहीं मानता। डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, तुमको नमक कम खाना है, फिर भी वो चटपटी चीज़ें खूब जम के खाता है, फिर बीपी बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर साहब डांट लगाते हैं, तुमने क्यों चटपटी चीज़ खाई, क्यों नमक ज़्यादा खाया। इस साहब मैं क्या करूं, ये मन नहीं मानता। कभी मन पे दोष और कभी जबान पे दोष। ये मेरी जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं, मैं क्या करूं। ये सब बेईमान लोग अपना दोष स्वीकार नहीं करते और मन पे दोष डालते हैं, बुद्धि पे दोष डालते हैं, इंद्रियों पे दोष डालते हैं। ये सब गलत। करण की आवश्यकता है, इसलिए आत्माओं को पड़ रही है कि उसकी अपनी शक्ति कम है। यस, ठीक है, बिल्कुल। यानी उसको शक्ति से काम तो करना है, लेकिन अपनी शक्ति से नहीं हो रहा, पूरा हो नहीं पा रहा, पूरा हो नहीं पा रहा। शक्ति कम है, इसलिए वो प्रकृति की शक्तियां उधार ले रखी। उधार लेता है। हाँ, लेकिन इसको ये करना है, ये इसकी स्वयं की इच्छा है। जैसे देखना है, सुनना है, छूना है, ये उसकी स्वयं की वो इच्छा है। स्वाभाविक इच्छा है। ये जो इच्छा है वो इसकी स्वाभाविक है। हाँ, वो सुख चाहता है, सुख चाहिए, चाहता है, ये स्वाभाविक है। ये चाहता है। अब सुख अपनी शक्ति से मिल नहीं पा रहा, अपनी शक्ति से नहीं मिल पा रहा। इसलिए मजबूर है वो प्रकृति की सहायता लेने को। तो इसलिए वो हाथ पैर आंख नाक कान इंद्रियां सब चीजें भगवान से रिक्वेस्ट करता है, भाई मुझे दो, मैं भूखा मर रहा हूँ, कुछ मुझ पर दया करो, कृपा करो, मुझे भी कुछ खाना पीना है, दुनिया के सुख भोगने हैं। तो भगवान कहता है ठीक है, मुझे बनाना आता है, तुम्हें जरूरत है मैं बना देता हूँ, लो जी। तो उसने फिर ऐसे कर्म किए, ईश्वर ने उसको कर्म फल के हिसाब से शरीर मन बुद्धि इंद्रियां दे दिया। तो उसमें भी आगे जब एक कदम बढ़ेगा, अगर इन वस्तुओं का सही उपयोग करेगा तो उसको सुख मिल जाएगा। हाँ, सही उपयोग करेगा तो संसार का सुख मिलेगा जी। पर एक सुख मिलेगा, चार दुख भी मिलेंगे, ध्यान रखना, सावधान सावधान। एक सुख मिलेगा, चार दुख मिलेंगे, फिर वो विचार करेगा ये घाटे का सौदा है। जी जी। 20% सुख मिलता है, 80% टेंशन है, भाई ये तो घाटे वाला है, नहीं चाहिए जी। और कोई बढ़िया लाओ। फिर ईश्वर कहता है हाँ मेरे पास और है, बढ़िया वाला भी है, बोलो क्या चाहिए। वो चाहिए तो इधर आ जाओ, और संसार का चाहिए तो उधर जाओ। तो स्वामी जी, संसार के सुख भोगने के लिए भी इसके अंदर वो चीजें तो पड़ी है, सिर्फ शक्ति कम है। हाँ, ठीक है, शक्ति कम है। शक्ति कम है। अब ये जब मोक्ष में होगा, जीवात्मा जब मोक्ष में होगा, ठीक है, तो फिर वो संसार की भोगने वाली शक्ति तो उसके पास पड़ी होगी। ओरिजिनल शक्ति उसके पास 24 शक्तियां हैं, वो तो पड़ी होगी, पड़ी है, लेकिन वहां उसको भोगने की इच्छा नहीं करेगा। वहां भी कम है, है तो यहाँ भी कम है, वहां भी कम है। हाँ। तो जब वो ईश्वर का आनंद भोगना चाहता है जी तो उसको भोगने के लिए भी उसको साधन कम पड़ रहे हैं अपने ओरिजिनल। जी जी। तो जैसे यहाँ संसार को घूमने फिरने खाने देखने के लिए इन आँख कान की जरूरत पड़ी, जी जी, तो प्रकृति से उधार ले ली। जब मोक्ष में जाएगा तो ये प्रकृति वाली तो वापस कर देगा जी। वहाँ ईश्वर से नई उधार ले लेगा, भाई तुम मुझे दो, अब मुझे दुनिया देखनी है जी। मुझे आनंद लेना है, खाना पीना घूमना फिरना सैर करनी है। अच्छा। तो मुझे अपनी शक्ति दो। मोक्ष में ईश्वर उसको अपनी शक्ति दे देगा जी। और ईश्वर की शक्ति से फिर वो दुनिया देखेगा, घूमेगा फिरेगा, सारे काम करेगा। तो इसका मतलब उसकी गाड़ी बढ़िया हो जाएगी। गाड़ी बढ़िया हो जाएगी, गाड़ी बढ़िया हो जाएगी, जिसमें कोई ईंधन की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, कोई बाधा नहीं कोई आएगी, बाधा नहीं आएगी। हाँ। ये हो जाएगा। पर ये बात पक्की है, वो इंटरनेशनल भिखारी तो हमेशा रहेगा, वो चाहे वो बंधन में हो चाहे मुक्ति हो। जी। वो बेचारा गरीब है, भिखारी है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ सहायता चाहिए। जी। बंधन में आएगा तो प्रकृति की चाहिए, मोक्ष में जाएगा तो ईश्वर की चाहिए। अगर दोनों की सहायता खो गई तो पत्थर की तरह बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्वामी जी, एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होगा कि मान लो प्रकृति के साधन में उसको प्रकृति की आसक्ति वाली बुद्धि काम कर देती है। हाँ, इसलिए वो आसक्त वाला भी रोल आ जाता है, हाँ, फंस जाता है दुनिया। फंस जाता है। उसका कारण अविद्या है, अविद्या है, अविद्या से वो संसार में आसक्त होता है। आसक्त होता है।
लेकिन मोक्ष में ये दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि अविद्या आएगी नहीं वहाँ। अविद्या नहीं होगी। मोक्ष में अविद्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती? अविद्या आती है रजोगुण तमोगुण से। जी अब शरीर धारण कर लिया, इंद्रियां सब मिल गई, जी जी तो ये सत्व रजतम तीन से मिलकर बनी है। जी तो जब हम शरीर इंद्रियां धारण करते हैं तो उसमें सत्व भी है, रज भी और तम भी है, जी तीनों है। तो तीन में से सत्व तो ठीक है, वो अच्छा है। बाकी जो दो बचे रजोगुण तमोगुण, वो इसकी बुद्धि खराब करता है, आत्मा के विचारों को बिगाड़ते हैं ये दोनों। उससे अविद्या पैदा होती है। जब मोक्ष में जाएगा तो प्रकृति से पूरा कनेक्शन कट जाएगा, जी सत्वरजतम तीनों से पीछे छूट जाएगा। अब मोक्ष में जब रजोगुण तमोगुण का प्रेशर है ही नहीं, तो अविद्या कहाँ से आएगी? तो ये सृष्टि की घूमेगा फिरेगा तो अनुभूतियां तो करता रहेगा। अनुभूति करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान मैंने दो ही बात बताई थी, आज से भी आखिर तक यही बोलूंगा, जी जी ज्ञान और अनुभूति। घूमेगा ब्रह्मांड के अंदर मुक्त आत्मा, ज्ञान प्राप्त कर देखेगा सूर्य में कैसे परमाणु फूट रहे हैं, कैसे एनर्जी पैदा हो रही है, कैसे लाइट पैदा हो रही है, वो सब ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्त करेगा सृष्टि का, प्रकृति के नज़ारे देखेगा, हैं, संसद में जाएगा, वहाँ पर लोगों की मारधाड़ देखेगा, बदतमीजी देखेगा, कोई जूते उतार के फेंक रहा है, कोई माइक्रोफोन उखाड़ के मार रहा है दूसरे को, हैं, ये सब बदतमीजी वो देखेगा। बाजार में जाएगा, समुद्र में जाएगा, पहाड़ों पे जाएगा, जंगल देखेगा, पशु देखेगा, पक्षी देखेगा, सारे ब्रह्मांड की सैर करेगा। जानकारी सृष्टि को देखकर करेगा जी। मुक्ति में। और जितनी जानकारी बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी उतना उसका आनंद भी बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था ज्ञान और आनंद में कारण कार्य संबंध है। जी 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 तो जैसे जैसे सृष्टि में घूमता जाएगा, देखता जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आनंद बढ़ेगा। ये बात सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने लिखी है। लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है महर्षि जी ने। मुक्त आत्मा का जितना ज्ञान अधिक होता है उतना उसको आनंद भी अधिक होता है। तो उसकी संगति यह है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड में घूमेगा, सैर करेगा और दुनिया के तमाशे देखेगा, उतना उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना उसका ईश्वर आनंद बढ़ा देगा। वो आनंद ईश्वर का लेगा, प्रकृति का नहीं। ये पॉइंट नोट कर लो। जी जी। आसक्ति नहीं होगी, वो प्रकृति का सुख भोगेगा ही नहीं। भोगेगा ही नहीं, भोगेगा ही नहीं। क्यों? प्रकृति का सुख बहुत घटिया है। हवा उसको अनुभव, ईश्वर का आनंद उसको प्रकृति वाले से लाख गुना अच्छा मिल रहा है, जी तो ये घटिया आनंद क्यों भोगेगा? जानकारी इसकी कर लेगा, आनंद ईश्वर से लेता रहेगा। ये मुक्त आत्मा की स्थिति है। ये भेद होगा वहाँ। ठीक है। बाकी पदार्थ और विद्या तो सारे ही रहेंगे ना स्वामी। जैसे सूर्य में हाँ, सृष्टि यूं की यूं रहेगी, यूं की यूं ही रहेगी, चलती रहेगी। वो तो गया मुक्ति में, बाकी तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन जैसे हम अभी सूर्य में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन सूर्य में वो जाएगा तो सूर्य की वस्तु यानी पदार्थ भी देखेगा, हाँ और फिर अनुमान लगाएगा कि ये किस नियम से ईश्वर की विद्या का भी अनुभव करेगा, हाँ, करेगा सब। वहाँ जो जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रत्यक्ष देखेगा, देखेगा। सारी घटना देखेगा। अब परमाणु फूट रहे हैं, जी वहाँ एनर्जी पैदा हो रही है, लाइट पैदा हो रही है, सब देखेगा प्रत्यक्ष। और सूरज में चला जाएगा, वहाँ गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी नहीं लगेगी। हमको तो गर्मी लगती है ना शरीर से, जी जी जी। ये शरीर है इसलिए हमको गर्मी लगती है। मुक्त आत्मा को गर्मी नहीं लगेगी। उसका विशेष लाभ ये हो। हाँ, वो बर्फ में घुस जाएगा, जी, उसको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर नहीं है, शरीर माइनस साधन में है। या टेम्परेचर में कुछ कहीं भी चला जाए, वो कितने भी माइनस में चला जाए, कहीं ब्रह्मांड की सैर करे, ना कोई गर्मी, ना कोई ठंडी, ना कोई भूख, ना प्यास, ना कोई समस्या नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन भी नहीं। कोई बंधन नहीं। कहीं भी जाओ पूरी छूट है, कोई रोक टोक नहीं है कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ तो जगह जगह पर बोर्ड लगे, नो एंट्री। नो एंट्री। हाँ, वन वे ट्रैफिक, नो एंट्री, उधर से आओ घूम के। वहाँ नो एंट्री का बोर्ड कहीं नहीं है। मोक्ष में नो एंट्री कहीं नहीं है, सब जगह जा सकते हैं, सबको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं। मुक्त आत्माएं आपस में गप्पे भी मार सकती हैं, ये भी छूट है। ये सब वर्णन शास्त्रों में सब लिखा है, सब लिखा है। सब लिखा है। इसके आधार पर आप, उसके आधार पे बोलता हूँ मैं। जी जी जी, सब शास्त्रों में लिखा है, पढ़िए, बार बार चिंतन मनन कीजिए, सब बात समझ में आएगी। समझ में आए। 9वें समोल्लास में ही लिखा है ये सारा। जो मैं सुना रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश के 9th चैप्टर में ये सारी बातें लिखी है। मुक्त आत्मा घूमता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। जितने लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं, सब में घूमता है।
उसको कहीं कोई रोक टोक नहीं होती है, सब लिखा है। मुक्त आत्मा आपस में एक दूसरे से मिलता है, ये भी लिखा है। जब मिलेगा तो बात भी करेगा। एक व्यक्ति ने पूछा जी क्या बात करेगा? मैंने कहा जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। आप अभी कल बम्बई घूम कर आए, तो जो लोग आपसे मिलेंगे पूछेंगे हाँ जी कहाँ गए थे, आप कहेंगे बम्बई गए थे। ये क्यों गए थे? कि वहाँ आर्य महासम्मेलन था। तो कैसा रहा सम्मेलन? कि बहुत अच्छा रहा। दूर दूर से लोग आए थे, विदेश के लोग भी आए थे, देश भर के भी आए थे, अच्छे अच्छे विद्वान आए थे, हैं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। बच्चों ने भी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया और विद्वान वक्ताओं ने भी खूब बढ़िया बातें सुनाई। तो जैसे आप बातें करेंगे तो वो मुक्तात्मा भी बात करेंगे। एक मुक्तात्मा दूसरे से पूछेगा भाई कहाँ से आ रहे हो? वो कहेगा शनि ग्रह के छल्ले देख के आ रहा हूँ। अच्छा जी कैसे हैं? वे बहुत बढ़िया है। आपने नहीं देखे? बोले ना। तो जाओ देख आओ। वो शनि ग्रह बोल रहा, तो वो जाएगा, जाके शनि ग्रह के छल्ले देख आएगा, उसको भी मजा आएगा कि वाह बढ़िया अच्छे रंग बिरंगे छल्ले हैं। ऐसी बातें करेंगे और क्या करेंगे। वहाँ बच्चे परिवार तो है नहीं, धंधा कैसा चल रहा है, धंधा कोई करता नहीं। वहाँ ऐसी बातें नहीं होती, वहाँ ऐसी बातें नहीं होती। बस यही होती है कैसा लगा, अच्छा लगा, कहाँ घूमा है, क्या देखा, वो ऐसी बात तो करते हैं। वहाँ स्वामी जी पहचान, जैसे अभी हम आपको पहचानते स्वामी जी है हाँ और ये हाँ प्रफुल्ल जी है, हाँ। वैसे ही पहचान के लिए भी कुछ वो ना कुछ वो तो होगा। फिर वहीं चल के देखेंगे कैसे पहचान होती है। वहीं चलते हैं, आप भी चलो मैं भी चलता हूँ, वहीं देखेंगे कैसे पहचान होती है। मित्र तो वहां भी बनेंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे, राग नहीं होगा। राग नहीं होगा, हाँ राग नहीं होगा। मित्र तो बन जाएंगे। हाँ जैसे रेल में लोग मिलते हैं, जी जी रेल में यात्री मिलते हैं ना, जी 2-4 घंटे बैठते हैं, 6 घंटे बैठते हैं, बातें करते हैं, सहयोग देते हैं, लेते हैं, स्टेशन आता है उतर जाते हैं। तो ऐसे मुक्त आत्माएं वहाँ स्वतंत्र होती हैं, अपनी इच्छा अनुसार पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं, जहाँ जाना हो वहीं जाती हैं अपनी इच्छा से। और कोई रास्ते में मिल गया तो बात कर लेते हैं, और जब तक बात करनी होती है कर लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, जाओ। वहाँ ऐसा कोई रिश्तेदारी नहीं होती है जैसे यहाँ हम मित्रता बना लेते हैं। हाँ। अब मित्रता भी वहाँ पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, मैं कह नहीं सकता अभी। ये थोड़ा ये अभी पकड़ में नहीं आई बात, पकड़ में नहीं है। ये नहीं आई पकड़ में। ये वहीं चल के ही देखेंगे दोस्ती बनती है कि नहीं बनती है, और कब तक रहती है, कब तक। टूटने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि वहाँ टूटने की अविद्या नहीं। बात तब होती है जब टक्कर हो, जी जी स्वार्थ हो, अविद्या हो। ऐसा मोक्ष में कुछ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अविद्या नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई टक्कर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई संपत्ति की लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे फिलहाल तो ऐसा लगता है वहाँ कोई ऐसी दोस्ती रहती होगी, ऐसा नहीं लग रहा। तो ये संग अच्छदम वाली कुछ, ये तो यहाँ के लिए, ये यहाँ के लिए संसार के लिए मिल के चलो, मिलके चलो। क्योंकि यहाँ पर टकराव होता है, यहाँ टक्कर होती है। यहाँ टक्कर होती है, इसलिए कह रहे हैं टक्कर मत करो, मिल के चलो और अपना लक्ष्य की प्राप्ति करो। वहां पर तो मिलने जुल के संगठन के कोई वहां आंदोलन तो करना नहीं। कोई स्ट्राइक तो वहां करनी नहीं, वहां तो अपना मौज करनी है, घूमो फिरो देखो तमाशा दुनिया का। आखिरी प्रश्न बोलिए, समय समाप्त हो रहा है। स्वामी जी महाराज नमस्ते। नमस्ते। ये क्या उसकी स्थिति पवित्रतम होती है? सबसे बढ़िया स्थिति है, पवित्रतम, ठीक है। सबसे बढ़िया। चलिए पाठ को विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम